मैं एसपी सिंह आज आपके लिए जो है प्रकाश के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ये जो है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इससे पहले हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता चुके हैं कि प्रकाश में परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जबकि अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से देंगे कि जब प्रकाश किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई प्रकाश के अपवर्तन की। ये चित्र है, यहाँ पर ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ दिखाया गया। ऊपर का माध्यम जो है वायु यानी विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम जो है वो कांच है, सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये प्रकाश की किरण एपी जो है ये पहले माध्यम से चल करके सीमा पृष्ठ पर पी बिंदु पर टकरा रही है और यहाँ से अपवर्तित होकर के ये पीवी किरण के रूप में दूसरे माध्यम में जा रही है। तो ये जो किरण है ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। कैसे विचलित हुई है कि ये अविलंब की तरफ को झुक गई है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे अपवर्तन के नियमों की। तो नियमों की बात करने में हमें पहले ये समझना होगा कि जो कोण बना हुआ अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बना हुआ है आई, इसको कहते हैं आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। ये वाली किरण है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। और ये जो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बना हुआ है ये है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर अपवर्तन के नियम देखेंगे। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, अपवर्तन के दो नियम हैं, दो निम्नलिखित दो नियम हैं।
पहला नियम है आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का नियम भी ऐसा ही है, एक ही तल में होते हैं, मतलब यहाँ ब्लैक बोर्ड के तल में है, आप बनाएंगे तो कागज के तल में हो जाएंगे। दूसरा नियम है किन्हीं दो समांग पारदर्शी माध्यमों के लिए एक निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, यहाँ पे साइन आई का अनुपात एक नियतांक होता है। जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी सूत्र हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये जो है दो नियम हो गए अपवर्तन के। पहला नियम साधारण है, दूसरा नियम है कि किन्हीं दो समांग पारदर्शी माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य या निश्चित रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इसका सूत्र हो गया है स्नेल के नियम। ठीक।